Hello friends, welcome to the new video of class 9 mathematics chapter 1 number system. Today's topic is operations on real number. ठीक है, इसमें हम सीखेंगे 3 डेफिनेशंस. उसमें सबसे पहला है द सम और डिफरेंस ऑफ अ इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल. इसका मतलब ये होता है सम मतलब एडिशन या प्लस करना, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना या सब्ट्रैक्शन या माइनस. ठीक है, अगर हम किसी रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ते हैं या भाग करते हैं या माइनस करते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा. इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ टू क्या है? इरेशनल नंबर है. और प्लस 21 क्या है? रैशनल नंबर है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू क्या है? 1.4142 एंड सो ऑन. Therefore, square root of 2 plus 21 is equal to 1.4142 so on plus 21 is equal to, तो आपको क्या मिलेगा? 22 प्लस 4142 एंड सो ऑन. तो कंटिन्यू रहेगा वो. तो कंटिन्यू है, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. एंड क्योंकि ये रिकरिंग नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, सो इट इज़ अ नॉन रिकरिंग नंबर. देयरफॉर ये जो आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसका वो किसका डेफिनेशन है? इरेशनल नंबर का. ठीक है, तो इसलिए दो नंबर्स, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को जोड़ने से हमको रिजल्ट मिला इरेशनल नंबर. उसी तरह सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं. सपोज नंबर है पाई माइनस 2. तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.141215 एंड सो ऑन. तो इसी तरह पाई माइनस 2 हो गया 3.1415 सो ऑन माइनस 2. तो आंसर क्या आएगा? 1.1415 सो ऑन. देयरफॉर ये कंटिन्यू है, तो इसका आंसर है ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. और सिंस सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो इट इज़ अ नॉन रिकरिंग नंबर. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या बन गया? इरेशनल नंबर. अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ क्या है? द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल. इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन. ठीक है, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, मतलब किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को यदि हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर होगा. एग्जाम्पल के जरिए देख लो. 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर क्या आता है? 2.236 रिकरिंग. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 7 इंटू, ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 2.236. ठीक है, 236. अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया आपका 2.236 मल्टीप्लाई बाई 7. अब ये डॉट डॉट कंटिन्यू है तो हमको पता नहीं है, तो हम यहीं से कंसीडर कर लेते हैं. 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21 प्लस 4 क्या हो गया? 25 प्लस 2 कैरी, 7 2 14 प्लस 2 16.1 कैरी, 7 2 14 प्लस 1 15. ठीक है, तो ये हो गया. लेकिन ये रिकरिंग है तो हम यहाँ पे भी रिकरिंग कंटिन्यू करेंगे. सॉरी, रिकरिंग नहीं है, कंटिन्यूटी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी कंटिन्यूटी रखेंगे. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 15.652. ठीक है, विथ कंटिन्यूटी. लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यू है, तो ये फिगर चेंज हो सकता है पॉसिबली. ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम नंबर आएगा. इस तरीके से पता चलता है क्योंकि ये कंटिन्यू है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग. एंड क्योंकि ये नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, इसीलिए देयरफॉर इट इज़ अ एंड नॉन रिकरिंग. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या हो गया आपका? इरेशनल नंबर. ठीक है,
अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं डिवीजन का। स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो उसका नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो गया, 5 हो गया। ऊपर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमने ये पिछले एग्जाम्पल में देखा था इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह फिर इसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर आएगा 3.1304 एंड कंटिन्यूटी। अब क्योंकि ये कंटिन्यूटी है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और नंबर सेम नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये हो गया नॉन रिकरिंग। तो देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या हो गया, इरेशनल नंबर। यानी किसी भी नंबर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमको मिलता है इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू रैशनल नंबर्स द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। इसका मतलब ये होता है, अगर हम कोई भी दो इरेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हो सकता है रिजल्ट कभी रैशनल आए कभी इरेशनल आए, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। लेकिन अब ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आंसर क्या आ गया, 2। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है ये। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर हुआ तो ये क्या आ गया, 0। तो 0 है तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 4 हुआ, सॉरी नॉट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेते हैं हम, तो ये 1 आएगा, तो ये हो गया रैशनल नंबर। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 किया तो ये आएगा एक बहुत लंबा आंसर आएगा डेसिमल पॉइंट्स में, तो इसके लिए ये हो गया एक इरेशनल नंबर, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक इरेशनल नंबर। इसी तरह नंबर्स पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर क्या आएगा, रैशनल या इरेशनल, ठीक है। और अभी हम कुछ नए एग्जांपल्स देखते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज के लिए एग्जांपल्स। अब ये मल्टीप्लाई 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो वो उसको हम कैसे लिखेंगे, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू, अब 6 2 जा 6, हमने इनको सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया सबसे पहले ताकि ये आसान हो जाए। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया, 12, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो आंसर आएगा आपको 5, ठीक है। तो अब 12 5 जा 60, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, इतना है ना, एकदम सिंपल। अब इसी तरह ऐड करना है हमको, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये एक नंबर है, एंड सेकेंड नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, हमने 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे लिख दिया, प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाले टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ ले लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाला जो टर्म है उसको साइड में ले लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कॉमन बाहर ले लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस 5 माइनस 3, यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे है आपका -3, ठीक है। इन दोनों को कॉमन बाहर ब्रैकेट में ले लिया और जो कॉमन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसको साइड में ले लिया। अब 2 प्लस 1 क्या बचा, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे हो गया 5 माइनस 3 क्या बचा, +2,
और स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। इसी तरह डिवाइड, सपोज डिवाइड 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो अब हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब 15 को हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये 3 के मल्टीपल में आता है, तो 3 5 जा 15, तो हम उसको लिखेंगे 8 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या होगा, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, 2 के टेबल में ये दोनों मल्टीपल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये क्या बचा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इट इज अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है लोकेट इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, इसको हमको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस दो पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को हम नाम देंगे ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे हम एक नया 1 सेंटीमीटर, ओके, 1 सेंटीमीटर आगे हम एक नया पॉइंट लोकेट करेंगे, उसको बोलेंगे पॉइंट सी। अब हमको क्या करना है, अब ए और सी इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ये क्या हो गया, 3.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 4.5, इसका सेंटर पॉइंट। तो ए सी का सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, 4.5 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा आपका 2.25, ठीक है। तो ये पॉइंट हम इस स्केल की हेल्प से हम इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया पॉइंट आपका, यहाँ पे सेंटर में आएगा, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट आ गया आपका, इसको लेट से ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंपास से सेंटर पे रख के ओ से ए का जो डिस्टेंस होता है उससे रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह सेंटर से हमने ए से सर्कल स्टार्ट किया और सी तक कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ से अपने डी, जो आपका डी होता है आपके पास कंपास बॉक्स में डी होता है, उसकी हेल्प से पॉइंट बी के ऊपर 0 रख के 90 डिग्रीज में आप एक पॉइंट मार्क करोगे और फिर 90 डिग्रीज में स्ट्रेट लाइन में उस लाइन को ड्रॉ करोगे। तो बी से लेके उस पॉइंट तक आपने लाइन ड्रॉ की। जब आप 90 डिग्रीज में लाइन ड्रॉ करोगे, वो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, टच होगा इस सर्कल को, उस पॉइंट को आपको पॉइंट मिलेगा, पॉइंट डी। इस तरीके से देखो, आपको 90 डिग्रीज में जब हमने लाइन ड्रॉ किया तो आपको मिल गया ये पॉइंट डी। तो अब ये जो डिस्टेंस है बी से लेके पॉइंट डी तक का, ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। अब हमको ये पॉइंट तो मिल गया 3.5, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 कितना होता है, लेकिन वो मिला यहाँ पर है। हमको ड्रॉ करना है नंबर लाइन के ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर। तो हम नंबर लाइन क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं हमारा 0 से, यहाँ से बी के पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, हम अपने कंपास से बी के ऊपर पॉइंट रखेंगे और ये डी का सेंटर, जो डी का जो पॉइंट है उसको पॉइंट से इस कंपास पे मेजरमेंट लेंगे। ये हमारा रेडियस हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 का रेडियस। अब हम क्या करेंगे, हम डी के इस यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे जहाँ पे टच होगा, ठीक है। अब ये जो हमने ये लाइन को यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल ये रेडियस लेके हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा हो गया 0 सेंटीमीटर के पॉइंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये हमारा, ठीक है, ये हमने लाइन एक्सटेंड कर दी। ये यहाँ पे जहाँ पे टच हुआ, ये हो गया हमारा 0, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। तो हमने नंबर लाइन पे बताया कि इरैशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करना है, ओके।
तक हमने देखा क्यूब रूट स्क्वायर रूट तक के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे क्यूब रूट और उससे आगे के नंबर्स के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ आपको। मान लो आपने पहले सीखा होगा 2 to the power of 3, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 into 2 लिखेंगे इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8। ठीक है, तो आंसर आया 8। तो देयरफॉर 2 to the power of 3 इज इक्वल टू 8। अब लेकिन अगर मान लो ये 2 to the power of 3 है, अगर ये सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। पावर ऑफ 3 कन्वर्ट हो जाएगा रूट में। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, क्योंकि ये रूट में चला गया तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपको 2। कैसे ये आएगा, आप इसको इस तरीके से लिखोगे। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब होता है 2 into 2 into 2। तो 3 बार 2 है तो उसमें से एक बचेगा, आपका लास्ट आंसर आएगा 2। ओके, इसी तरह हम देखेंगे, मान लो 4 to the power of 4। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करोगे, आप उसको लिखोगे 4 into 4 into 4 into 4। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 256। तो देयरफॉर 4 to the power of 4 का आंसर है 256। अब उसको अगर पावर ऑफ 4 को अपोजिट ले गए तो आपको हो गया 4th रूट ऑफ 256। तो 4th रूट ऑफ 256 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4। उसी तरह मान लो 3 to the power of 5 है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। 3 मल्टीप्लाई 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 को आपस में, तो आपका आंसर आएगा 243। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3⁵ इज इक्वल टू 243। तो अगर पावर ऑफ 5 को उस तरफ ले गए तो वो हो जाएगा 5th रूट ऑफ, ठीक है, 3 का 5th रूट ऑफ 243। अगर उसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलता है 3। अभी कुछ सिंपल ट्रिक्स बताई गई है प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करने के लिए। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ ए भी दिया गया है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी अगर दिया गया है तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो इजिकल टू आंसर आता है ए माइनस बी। ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। नहीं, ये कैसे आया अगर आपको देखना है तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, पहला कंपोनेंट पहले ब्रैकेट के पहले कंपोनेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए को स्क्वायर रूट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है तो हमने भी यहाँ पे माइनस बी लिखा। फिर सेकेंड कंपोनेंट को लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आता है आपका वापस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। फिर बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो हमने भी यहाँ पे माइनस लिया। अब ये सॉल्व करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या हो गया, ए बचा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी, तो ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब ये प्लस एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी, तो ये आ गया आपका माइनस बी। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, ए माइनस बी। ठीक है, इसीलिए इसका शॉर्ट में दिया है, आप स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी एक प्लस और एक माइनस होगा। तो इस तरीके से आप इसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। इसको एक एग्जांपल देते हैं, हम ये कैसे करेंगे। मान लो क्वेश्चन है 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, इज इक्वल टू जो नंबर है उसी नंबर से हम उसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा। लेकिन हमने एक ट्रिक देखी थी कि अगर यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक
इजी फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट, हमको प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेथड से जो हमने ट्रिक सीखी थी उससे हम लिखेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन a माइनस बी। ठीक है, तो a क्या है, a क्या है, 3 है। ठीक है, हमने देखा था a माइनस बी इसका आंसर होता है जब हम लिखते a माइनस बी प्लस इंटू a प्लस बी। तो a क्या है, a सिर्फ 3 है, 3 माइनस बी, बी क्या है 5। तो आंसर क्या हो गया, 5 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ठीक है, इरेशनल से रैशनल में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। ओके, इसी तरीके से हम एक्सरसाइज में भी आगे सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5। सबसे पहला है क्लासीफाई द फॉलोइंग्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर। सबसे पहले है 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमने देखा था इसको आप कैसे लिखोगे, 2 माइनस 2.236 सॉरी एंड सो ऑन रिकरिंग। अभी रिकरिंग नहीं, कंटिन्यूटी सॉरी। तो 2 माइनस 2.236 आगे कंटिन्यू चल रहा है ये नंबर, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू माइनस 0.236 एंड सो ऑन रिकरिंग। तो कंटिन्यूटी तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, एकदम सिंपल से है। ठीक है, यहाँ पे है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो इसको प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा आपका 3। तो 3 इज अ रैशनल नंबर। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरीके से थर्ड है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 अपॉन 7। तो ये क्या है, 2 अपॉन 7 इज ए रैशनल नंबर। अब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैसे करेंगे आप, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कन्वर्ट कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी एक क्योंकि यहाँ पे तो कन्वर्ट करने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो एज इट इज रह रहा है, ऊपर आ गया, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। अब ये ले लो 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई फिफ्थ है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 सो ऑन। तो इसको आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, 6.2820 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो ये क्या है, ये फिर भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 मल्टीप्लाई बाय पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का पहला पॉइंट देखते हैं, पहला ये देखते हैं। इसमें दिया है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब आपका आ गया 3 2 जा 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3, ये एसिडेज रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा, प्लस अब इसको हमने देखा था लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी के हिसाब से
यहाँ पे हमने देखा था, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो हम मर्ज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हो गया आपका 3 2 जा ऐसे, तो ये हो गया आपका 6 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चंस भी आपकी जो बुक्स में दिए गए हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड। ठीक है, इसमें दिया है थर्ड है, लेट्स से रिप्रेजेंट represent 9 point square root of 9.3 on number line। ठीक है, तो जैसे हमने पहले दिखाया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3.5 लिया था, 3.5 के बदले हम 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें +1 ऐड करेंगे और फिर उसका डिवाइड, उसमें जो आंसर आता है 9.5 + 1 कितना हो गया 10.5, उसका सेंटर मार्क करेंगे। तो उसके लिए डिवाइड बाई 2 सेंटर मार्क करने के लिए, तो 10.5 का हाफ कितना हो गया 5.25। ठीक है, 5.25 से हम सर्कल से सेंटर रख के सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डी ड्रॉ करेंगे। फिर जो हमारा पॉइंट होगा 9.5, वहाँ से हम 90 डिग्रीज में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल पे जहाँ पे टच होगी, यहाँ से लेके वहाँ तक, वो हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। अब इसको रेडियस लेके यहाँ से हम एक नया सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइन के ऊपर, और जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उस पॉइंट को बोलेंगे 0 सेंटीमीटर, और वहाँ से लेके आगे नंबर लाइन पे जहाँ पे भी हमारा वो पॉइंट टच होगा, वो होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। ओके, तो इसी तरीके से हमको ये 4 आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी। सिस्टम अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा से देख सकते हो।